स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल S2T में। आज के शो कैमरा ट्यूसडे में हम बात करेंगे ब्लैकमैजिक अर्सा मिनी प्रो G2 यानी कि लेटेस्ट वाला के बारे में। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये समझिए ब्लैकमैजिक अर्सा मिनी प्रो 4.6, क्योंकि एक 4 भी है एक 4.6 भी है। ये 4.6 के G2 है यानी कि सबसे लेटेस्ट वर्जन। और इसका शिपमेंट यानी कि अगर आप ऑर्डर करते तो कब आपको मिलता, ये मिड 2019 यानी कि अब ये मार्केट में आपको मिल जाएगा। और ये काफ़ी महंगा कैमरा है, मतलब आप समझिए $6,000 का यानी कि 4-5 लाख रुपए का आता है ये। और वो भी इंडिया में आपको आसानी से नहीं मिलेगा। अगर आपके कोई अब्रॉड में फ्रेंड हैं तो उनसे मंगवाना ज़्यादा आसान रहेगा। पहला तो वो हुआ। और तो ठीक है, ये कैमरा है क्या, किस चीज़ पे फोकस किया गया है। ये कैमरा एक तौर का हाइब्रिड है। ये बनाया गया सिनेमा कैमरा की तरह काम करेगा और ब्रॉडकास्टिंग कैमरा की तरह भी काम करेगा। तो आप ये समझिए कि आपको सुनने में लगे दोनों तो कैमरा ही है, नहीं, दोनों में थोड़ा थोड़ा अलग अलग चीज़ होता है, अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है, अलग अलग मतलब प्रायोरिटीज़ दी जाती हैं कि जैसे ब्रॉडकास्टिंग कैमरा का मतलब लॉन्ग रनिंग टाइम ज़्यादा ज़रूरी होता है, सिनेमा कैमरा का हायर क्वालिटी ज़रूरी होता है। तो ये मतलब हाइब्रिड है कि मतलब काफ़ी ज़्यादा एरिया को कवर करता है। तो इसे आप ब्रॉडकास्टिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी टीवी शो बना रहे हैं, आज तक हो, चाहे NBC हो, चाहे जो भी हो, तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल करना पॉसिबल है। और ये कैमरा इतना आगे का है कि इसमें जैसे आप लोगों को पता है इंटरचेंजेबल लेंस कैमरा आता है। यहाँ पे इंटरचेंजेबल लेंस माउंट आता है, यानी कि आप इसको खरीदने टाइम चूज़ कर सकते हैं या बाद में एडाप्टर लगा सकते हैं जिसमें आपको नाइकॉन का लेंस लगाना है उसका सेटिंग मिल जाएगा, आपको कैनन का लेंस लगाना है उसका मिल जाएगा, सिनेमा लेंस लगाना है जो कि PL माउंट में आता है जनरली, उसको लगा सकते हैं। आप कैमरा का लेंस माउंट ही बदल सकते हैं। ये बात बहुत बड़ी बात है। तो इससे मान लीजिए कि कैनन का खूब सारा लेंस है, आराम से खरीद लिया। आपके पास नाइकॉन का बहुत सारे लेंस है, उसके भी आप काम कर लीजिए। आपके पास PL लेंस है या उसको रेंट करते हैं पिक्चर बनाने के लिए, वो भी आप लगा सकते हैं। तो ये काफ़ी बड़ी बात है। ये मतलब नेक्स्ट लेवल पे है कि आप लेंस माउंट ही चेंज कर दीजिए। फिर यहाँ पे जो सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है कि इस दाम में, मतलब ऐसा नहीं कि ये कैमरा आपको भले लग रहा हो $6,000 बहुत बड़ी बात है, सिनेमा कैमरा के लिए तो चिलड़ छुट्टा हो जाता है। तो इस दाम पे 15 स्टॉप ऑफ डायनेमिक रेंज ये देता है। ये बहुत बड़ी बात है। टोटल खेला इसी चीज़ का, डायनामिक रेंज का। तो आप ये समझिए कि मोबाइल बहुत अगर मेहनत किया तो 15-16 तक, 15-16 बात कर रहा हूँ, 11 से 12 में बैंड बच जाता है, यानी कि ब्राइट से डार्क के बीच में बस इतना ही स्टेप ये दे सकता है। तो इसका नुकसान ये होता है, जैसे मान लिया आप दिन में खींच रहे हैं फोटो, तो आसमान जो है अगर अच्छे से एक्सपोज कर देता है तो जो छाँव है, जहाँ पे छाँव है वो काला हो जाता है, उसमें कुछ डिटेल नहीं रह जाता। अगर आप छाँव को एक्सपोज कर देते हैं, नहीं मेरे को पेड़ के नीचे जो छाँव आ रहा है उसको भी अच्छे से दिखना चाहिए, वहाँ का घास दिखना चाहिए, आप उसके लिए एक्सपोज किए तो आसमान क्लिप हो जाता है, क्योंकि डायनामिक रेंज ज़्यादा नहीं है। तो ये सब डायनामिक रेंज एक एक ऐड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मतलब हम लोग 8 से 10 डायनामिक रेंज बहुत जल्दी आ गया, 10 से 12 तो बहुत कॉमन हो गया। आपके अच्छे खासे मोबाइल में और DSLR सब में 12 तक दे देता है। 12 से 14 डालने में बहुत हालत ख़राब हो जाता है। और ये सब डेटा डालने के बाद फिर ये फजीयत होता है कि उसको स्टोर कहाँ कीजिएगा। तो आप सुनते हो ना कैमरा के लिए मतलब 8 बिट रिकॉर्डिंग है या 10 बिट रिकॉर्डिंग है, वो सब ज़रूरी हो जाता है। तो आप ऐसा नहीं कि आप बस स्टॉप बढ़ा सकते, तो आपको स्टोर करना भी दिक्कत हो जाएगा। तो ये 15 स्टॉप तक ले जाता है। उसके हिसाब से कोडेक्स किया गया है, उसके हिसाब से कलर सिग्नेचर बनाया गया है। तो ये काफ़ी बड़ी बात है। मतलब ये कैमरा का कलर ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आप देखोगे तो अरे वाह बल्ले बल्ले, लेकिन ये है कि मतलब आप निकले और क्लोज इनफ, मतलब अगर आपका एक्सपोजर ठीक भी आ रहा था, आपको एकदम परफेक्ट नहीं करना है, ठीक भी आ रहा था, ये कैमरा बोलेगा बाकी सब हम संभाल लेंगे। मतलब आपको जो आसमान है एकदम अच्छा से उसमें डिटेल रहेगा, आपका जो परछाई है उसमें भी डिटेल रहेगा। ये बहुत बड़ी बात है, इसको मजाक मत समझिए। ये कहने को आपको बहुत सारे DSLR मिल जाएंगे जो 14 स्टॉप ऑफ डायनेमिक रेंज देते हैं। 14 से 15 बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। हाँ, ऐसा नहीं कि मतलब कंप्रेस करने के बाद जब आपको YouTube में दिखाएगा तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो लोग एडिटिंग कर रहे हैं वो लोग तुरंत बता देंगे भाई हमको 15 स्टॉप वाला दोगे तो हम कलर ग्रेडिंग अच्छे से कर पाएंगे। तो ये है पूरा फजीयत। तो हम बात करते हैं कि ठीक है ये है तो बनाया क्यों गया है। आप ये समझिए कि ये कैमरा जो है हर कैमरा में एक सेंसर होता है। इसमें सुपर 35 मिलीमीटर का सेंसर है। तो वो 35 सुन के ये मत समझिए 35 मिलीमीटर फुल फ्रेम है, ये छोटा सेंसर है। इसका सेंसर को अगर रफली समझना है तो समझिए APS-C जितना ही है, मतलब APS-C का ही सरफेस एरिया, बस थोड़ा सा लंबा है और थोड़ा सा छोटा है। तो मतलब APS-C आप समझ के चलिए, क्लोज इनफ है, एग्जैक्टली वही नहीं है, क्लोज इनफ है, लेकिन फुल फ्रेम नहीं है। 35 पकड़ के मत गलती कर लीजिए। तो सेंसर जो होता है जनरली बहुत डेटा बनाता है। तो हम लोग का मोबाइल कैमरा जैसे है, मोबाइल का सेंसर ही हो, वो डेटा 90% फेंक देता है, और आपका DSLR है वो 50% फेंक देता है। सिनेमा कैमरा कोशिश किया जाता है जितना ज़्यादा हो सके उसको स्टोर करे, तो उसे हम लोग रॉ कहते हैं। तो इस रॉ का मतलब ये समझिए आज के सेटिंग में इतना आगे तक रॉ आ गया है कि अगर आप वीडियो रिकॉर्ड किए उसमें आप ISO सेटिंग को चेंज कर सकते हैं।
आप समझिए जैसे हम लोग का रॉ फाइल जेपेग में आता है कि ये चेंज कर लो, तो वीडियो में तो ऐसा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं था ना कि वीडियो में थोड़ा मोड़ा आप एक्सपोजर आईएसओ नहीं चेंज कर सकते थे। यहाँ पे अलाउ हो जाता है क्योंकि रॉ रिकॉर्डिंग है। तो ये रॉ रिकॉर्डिंग के कारण ही रेड एपेक का इतना दाम है, अर्सा का उतना दाम है, और मतलब आरी और ये सब सिनेमा कैमरा का ये बड़ा सेलिंग पॉइंट होता है कि रॉ रिकॉर्डिंग है कि नहीं, यानी कि सेंसर से ज़्यादा डेटा आप निकाल लो। बाद में आपको डेटा फेंकना फेंको, लेकिन आप फेंकोगे तो आपको पता रहेगा नहीं ये डेटा मेरा कोई काम का नहीं, इसको हटा दो, ये काम का है रख लो। तो इसी कारण से ये रॉ कैमरा होना बहुत बड़ी बात है। फिर इसे जब ब्लैक मैजिक बना रहे हैं तो आप ये समझिए ब्लैक मैजिक जो है एक बहुत पुरानी कंपनी है और बहुत अच्छे से उन्हें ब्रॉडकास्टिंग का अंडरस्टैंडिंग है। और मतलब अगर आप सोनी उन्हीं से बात करते हैं तो सोनी ब्रॉडकास्टिंग बनाता है, लेकिन उसका मतलब कभी भी दो कंपनी बात नहीं करती। सोनी का मोबाइल सोनी का उससे बात नहीं करता, कैमरा से कैमरा प्रो कैमरे वाले से बात नहीं करता। तो यहाँ एकदम उल्टा है, यहाँ एकदम वो लोग अच्छे से ठीक है मैं ब्रॉडकास्टिंग करता तो उन्हें पता है कि ब्रॉडकास्टिंग में क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे बनाना है। इसीलिए शुरू से ही जो कैमरा बना रहे हैं उसमें बहुत सारे ऐसे फीचर हैं जो देख के लोग पागल हो जाए। मतलब रॉ रिकॉर्डिंग $1500 में ये दे सकते हैं ब्लैक मैजिक में, जो कि कोई और कैमरा छू तक नहीं सकता। $4000 में भी नहीं आता है सिवाय ब्लैक मैजिक के छोड़ के। तो समझ लीजिए कि ये बहुत आगे का बात है। फिर एडाप्टेबल इन यूज़ जो इन्होंने बनाया है, यानी कि आपको मैंने बताया लेंस माउंट ही आप चेंज कर लो। आपको कि मान लीजिए आपको रन एंड गन शूटिंग करना है और आपका भैया कैनन लेंस इसके लिए बहुत बढ़िया है वो लगा लिए, फिर आपका हो गया नहीं यार सिनेमा शूटिंग करना है तो उसके लिए PL माउंट लगा लिए। समझिए माउंट ही चेंज कर सकते हैं, ये भी बड़ी बात है। 4K 60 फ्रेम पर सेकंड देता है। 4K बहुत सारे आपको कैमरा मिल जाएंगे जो 30 तक दे पाते हैं, 4K 60 सिनेमा लेवल पर देना बड़ी बात है। 4K सिनेमा कैमरा आपको मिल जाएगा, लेकिन वो 24 से 30 में बोल जाता है, ये 60 तक जाता है। और उसके बाद चूंकि ये 15 स्टॉप ऑफ डायनामिक रेंज है, HDR रिकॉर्डिंग पॉसिबल हो जाता है। तो ये सब का फर्क क्या पड़ता है आप समझिए। अगर नेटफ्लिक्स में दिखाना चाहते हैं और ढंग का उसका रेटिंग लेना चाहते हैं, मतलब नेटफ्लिक्स आपको दिखाने दे देगा फुल HD में भी, लेकिन अगर आप नेटफ्लिक्स का 4K का रेटिंग लेना चाहते हैं तो उसमें HDR का रेटिंग होना चाहिए। तो वो कैमरा का एक लिस्ट रखा है, उस कैमरा की लिस्ट में ये आ जाता है क्योंकि ये 4K HDR दे सकता है, मतलब इतना डायनामिक रेंज देता है कि आप उसको अच्छे से ट्यून कर पाएंगे। और अगर आप हाई स्पीड शूटिंग करना चाहते हैं तो ये 150 फ्रेम पर सेकंड 4K तक में कर सकता है। हाँ मतलब अगर आप 300 तक जाना चाहते हैं तो आपको फुल HD तक उतरना पड़ेगा, लेकिन ये 4K कैमरा है तो 150 ये लगभग अच्छा खासा आपको स्लो मोशन दे देगा। हाँ ये ऐसा नहीं कि एक्सप्लोजन उसमें, लेकिन एक अच्छा गुड स्टार्टिंग पॉइंट है। और इसे रन एंड गन बनाया गया है, तो यानी कि मतलब लीजिए और चलते रहिए। मतलब रेड एपेक और ये सब अर्सा मिनी ये सब जो होते हैं ये सब बनाया जाता है कि मतलब खूब अच्छा सा सेटअप बनाओ उसके बाद इसको चलाओ, ये एकदम तुरंत निकलो और चलो। तो इसमें आप देख सकते हैं कि बैटरी के लिए भी दो ऑप्शन दिया जाता है। सिनेमा के वर्ल्ड में V माउंट बैटरी इस्तेमाल होता है और T टैप गोल्ड टैप इस्तेमाल किया जाता है। तो आप अपने कैमरा के पीछे लगा सकते हैं, ये दोनों में से कोई भी। मान लीजिए अगर खूब सारा V माउंट बैटरी है, आराम से ये वाला खरीद लीजिए, आ जाएगा, आराम से आप काम कीजिए। फिर मान लीजिए नहीं आपके पास T टैप बैटरीज है, आराम से वो लगा लीजिए। या मान लीजिए आपको बैटरी लगाना ही नहीं है, आपको जैसे ब्रॉडकास्टिंग में बड़का सा ट्राइपॉड वहाँ रहेगा, वो वहाँ से हिलेगा नहीं, आराम से पावर डायरेक्ट दे सकते हैं, ऐसा XLR पावर दे सकते हैं। और इसका मतलब सारा सेटिंग जो है, ये बात समझिए पहले वर्जन में बटन्स कम थे, तो कम बटन होने से प्रॉब्लम होता है कि जब भी आप ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं या रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तुरंत सेटिंग चेंज करना होता है। अरे मतलब जैसे आप गाड़ी लेके चला रहे हैं, समझ लीजिए शूटिंग हो रहा है कि भैया एक बंदा गाड़ी ले जा रहा है, गाड़ी टनल में जाने वाला है, आपको पता है टनल में जा रहा है, तो आपको तुरंत सेटिंग चेंज करना होगा। आप क्या करेंगे, ND चेंज कर सकते हैं, मतलब आप शटर स्पीड चेंज, जनरली लोग ND चेंज करना चाहेंगे, उससे फील नहीं चेंज होता है। तो ठीक है ND चेंज कर ले तुरंत, उसके लिए आपको चाहिए मैनुअल कंट्रोल, यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसीलिए समझिए कि ये सब कंट्रोल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके मेन्यू के बारे में तो आपको सोचना ही नहीं, आपका हर चीज़ बटन पे होना चाहिए। रिकॉर्डिंग लेफ्ट चैनल का हॉट हो रहा है, तुरंत ठंडा कर दो। आपको मेन्यू में घुस के यहाँ सेटिंग वोटिंग करना ही नहीं, सब बटन में होना चाहिए। तो ये रन एंड गन अच्छे से कर पाता है। आप देख सकते हैं LCD के पीछे भी एक LCD लगाया गया है, और ये इसलिए कि मान लीजिए आप इसको बंद कर दिए हैं और अगर कोई दूसरा देख रहा है, जिसे DP देख रहा है या लाइटिंग देख रहा है, वो सब ये सब नंबर देख के समझ सकता है कि हाँ काम हो रहा है कि नहीं, कैमरा रिकॉर्डिंग कर रहा है कि नहीं, एटलीस्ट मतलब एक रफ आइडिया मिल जाएगा। और आप बोलोगे यार ऐसा क्यों करेगा, मान लीजिए कैमरा के पीछे आपके पास कैमरा मैन नहीं है और आप SDI केबल से डेटा दे रहे हैं। SDI केबल पे आप मेरा पूरा डिटेल देख सकते हैं यहाँ पे। तो SDI केबल का इस्तेमाल करके लोग करते हैं कि कैमरा बस लगा हुआ है और आप चले गए, तो ये देख के एक अच्छा क्विक फीडबैक मिल जाता है और आपका मॉनिटर का बिजली खाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ये सब काफ़ी सोच समझ के बनाए गए रन एंड गन। तो हम बात करते हैं इसमें क्या क्या अच्छा बात है। ठीक है ये सब तो कैमरा हुआ, अच्छा क्या है, मतलब ये क्यों खरीदें, इसकी जगह पे कोई और क्यों ना खरीदें, कैनन C300 या ये सब क्यों ना खरीदें। तो सबसे पहले ये समझिए कि काफ़ी अच्छा भरपुष्ट 4 इंच फ्लिप आउट स्क्रीन देता है। फ्लिप आउट थोड़ा सा बात है कि वो उल्टा नहीं घूमता है, तो भगवान जाने क्यों वीडियो कैमरा तब भी नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा बात है, लेकिन ये बड़ा है, अच्छा है, ब्राइट है, तो यानी कि इसको इस्तेमाल करना काफ़ी आसान होता है। ये बहुत सारे जगह पे आपको कैमरा मिल जाएगा कि हाँ कैमरा स्क्रीन तो निकल रहा है, लेकिन इतना डार्क है कि दिन में आपको दिखेगा नहीं। तो ये अच्छा
ऑन बोर्ड, मतलब आपको खरीदना नहीं है, आपको व्यू फाइंडर नहीं खरीदना है, एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट, ये बहुत अच्छी बात है, मतलब यूजेबिलिटी के मामले में ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा, ब्लूटूथ कंट्रोल देता है। वाईफाई कंट्रोल तो बहुत सारे में आ जाता है, ये ब्लूटूथ देता है। तो ब्लूटूथ का फायदा ये होता है कि दोनों का बैटरी बहुत बचता है, मतलब आपका कैमरा का भी बैटरी लंबा चलेगा, आपका मोबाइल का भी लंबा चलेगा, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि ये 12G SDI देता है। ये समझिए, मैंने आपको बताया कि ब्रॉडकास्ट कैमरा है, बहुत सारे कैमरे में 4K का रिकॉर्डिंग रहेगा, लेकिन 4K का SDI आउटपुट नहीं रहता है। SDI जनरली 3G में रोक देते हैं। 3G का मतलब हो गया फुल HD 30 फ्रेम पर सेकेंड। 6G का मतलब हो गया मतलब 4K 30 फ्रेम पर सेकेंड। और 12G का मतलब हो गया 4K 60 फ्रेम पर सेकेंड, यानी कि ये लाइव ब्रॉडकास्टिंग कर सकता है 4K 60 फ्रेम पर सेकेंड। हाँ, वो कंप्रेस होता है, वो बनाया गया है, पूरा उसका स्टैंडर्ड बनाया गया है कि इससे मतलब ब्रॉडकास्टिंग करे, तो वहाँ पे वो लोग एकदम कलर डेप्थ पे नहीं फोकस करते हैं। तो आप समझिए, ये आराम से उसको सलाह सकता है कि ठीक है मेरा है। और उसमें SDI में आपको अगर मेरा वो वीडियो देखे होंगे पूरा तो समझ जाएंगे, SDI में टॉक पैक भी होता है, यानी कि आप कैमरा को कंट्रोल कर सकते हैं, जिस इनपुट से लगाए हैं उसी से आप कंट्रोल भी कर सकते हैं। दो आपको पैरेलल चलाना होता है, वो भी ये कर सकता है। इसीलिए मैं बोला ये थोड़ा ब्रॉडकास्ट और सिनेमा थोड़ा मिक्स है। तो 12G SDI काफ़ी अच्छी बात है। फिर क्लो लेवल ऑडियो देता है, यानी कि अगर मान लीजिए आप रन एंड गन कर रहे हैं, बार बार आप बैठ के ऑडियो रिकॉर्डर नहीं लेना चाहेंगे कि भैया हम बड़का सा ऑडियो रिकॉर्डर लेंगे, उसको लेके घूमेंगे, एक साउंड पर्सन रखेंगे, तुरंत आपको कुछ करना है। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छे से काफ़ी मेहनत किया गया है कि मतलब XLR इनपुट है, अच्छा कॉज है, विथ फैंटम पावर। तो ये मान लीजिए आप सेनाइजर का शॉटगन इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको 48 वोल्ट फैंटम चाहिए, ये संभाल लेगा, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। फिर मतलब ये भी समझिए कि इसमें ये काफ़ी कम कैमरा आता है जिसमें ये है सेटिंग कि AES डायरेक्ट रिकॉर्डिंग। AES आजकल के बहुत सारे डिजिटल माइक्रोफोन जो आते हैं वो एनालॉग सिग्नल बनाते ही नहीं, वो सीधे डिजिटल देता है। अब तिगड़म ये है कि अगर उसको आप रिकॉर्ड सीधे सीधे कर सकते हैं, डिजिटल को डिजिटल में रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो ये होगा कि आपका वीडियो कैमरा का जो कहते हैं ना, मतलब हर एम्पलीफायर का थोड़ा सा नॉइज होता है वो आएगा ही नहीं, मतलब कैमरा सीधे बाईपास कर देता है, सीधे डिजिटल सिग्नल की तरह चला जा रहा है। तो ये इसमें है। तो अगर वो सब माइक्रोफोन है जो आपके पास AES देता है, तो ये बल्ले बल्ले रिकॉर्डिंग कर लेगा, आपको टेंशन ही नहीं लेना है, सोचना ही नहीं है, गेन वून सब टेंशन ही नहीं लेना है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। प्लस इतना सब देने के बाद इन्होंने एक अच्छा चीज़ दिया जो रिसेंट वर्जन में बहुत अच्छी बात है कि डायरेक्ट एक्सटर्नल रिकॉर्डिंग, मतलब USB-C से आजकल जो बहुत सारे बहुत हाई स्पीड 3.1 या मतलब 3 का भी अच्छा खासा जो SSD मतलब USB वाला होता है, USB-C वाला, वो लगा के आप डायरेक्ट रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो इसका डबल फायदा होता है। जैसे मान लीजिए आप रन एंड गन कर रहे हैं, इस पर आप रिकॉर्डिंग किया, इसी को निकाल के डायरेक्ट लैपटॉप में ला के वीडियो एडिटिंग कर लीजिए डायरेक्ट। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो ये सब इसका अच्छा बात है कि ये सब फीचर का एक मिक्सचर आपको जनरली किसी और में नहीं मिलेगा। तो हम बात करते हैं कि सब चीज़ अच्छी बात है। एक बुरा बात है, वो मतलब जेन्युइनली बुरा बात है कि इन्होंने CFast 2.0 इस्तेमाल किया और CFast बंद हो गया है। CFast आप ये समझिए, CFast बेसिकली CFast 2.0 को बंद करके CFast एक्सप्रेस लाया जा रहा है, वो XQD है। तो ये सब कुछ झमेला को समझने के लिए मेरा ये वीडियो देख लीजिए, XQD वर्सेस CFast। तो आप ये समझिए CFast आया नहीं, मतलब आया सब लोग, मतलब कैनन उस पर इन्वेस्ट किया, ब्लैकमैजिक इन्वेस्ट किया, काफ़ी और कंपनी भी इन्वेस्ट की, लेकिन टिका नहीं। सोनी मतलब XQD उतार दिया और XQD का टेक्नोलॉजी इतना आगे का था कि देख के ये लोग समझ नहीं गया, तो दोनों को मर्ज कर दिया गया। तो समझिए CFast जो है वो खत्म हो गया। तो CFast को अगर आपको समझना है तो वो ऐसा दिखता है, मतलब नॉर्मल CFast जैसा, लेकिन ये SSD है, मतलब सीधा SSD है, उसमें आपको कुछ नहीं दिमाग लगाना है। तो प्रॉब्लम यह है कि ये कार्ड बहुत महंगा होता है, मतलब $1000 में आपको 256 GB मिलेगा, बहुत पागल जैसा महंगा होता है। और ये सब कैमरा जैसे आप बात कर रहे हो 4K 60 फ्रेम पर सेकेंड, इसका मैक्सिमम बिट रेट, मतलब कि सबसे हाई डेटा रेट ये जो जा सकता है वो है इतना ज़्यादा कि अगर आप 1 घंटे का रिकॉर्डिंग करेंगे तो आपको 3 टेराबाइट हार्ड ड्राइव चाहिए। समझिए 1 घंटे का रिकॉर्डिंग के लिए 3 टेराबाइट हार्ड ड्राइव खा जाएगा ये। तो आप समझिए CFast जो 256 खरीदने में आदमी लूट जा रहा है वो कैसे चलाएगा। तो ये इनका बेवकूफ़ी मेरे को समझ में नहीं आया। ठीक है, जनरेशन 1 में क्यों वो कुछ साल पहले आया था, उस टाइम सबको लग रहा था नहीं CFast चलेगा, लेकिन नहीं चला, XQD भी नहीं दिए। और CFast की जगह पे मतलब ये SSD दे सकते थे। इनका पुराना कैमरा में था कि शांति से हार्ड ड्राइव लगा दो, और इनको पता है कि ये SSD का बिना इस कैमरा को इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उन्हें खुद ही लॉन्च किए हैं ये, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ये खुद लॉन्च किए एक अडाप्टर, मतलब ये इस कैमरा के साथ तुरंत लॉन्च कर दिया कि भैया ये लीजिए। अब प्रॉब्लम ये है कि ये अडाप्टर अच्छे से बनाया नहीं गया है, यानी कि ये मतलब इलेक्ट्रिकली कंपैटिबल है, मतलब आप बैटरी लगाएं तो इसको अलग से वायरिंग नहीं करना पड़ेगा, और लेकिन ये SDI का सिग्नल खा जाता है। तो अब समझिए आप रिकॉर्डिंग प्लस ब्रॉडकास्टिंग नहीं कर पाएंगे ठीक से। तो मतलब ये ब्लैकमैजिक का है, और ब्लैकमैजिक खुद से इतने सारे इक्विपमेंट बेचता है जो SSD के लिए डायरेक्ट बनाया गया है। जैसे उनका एक डॉकिंग स्टेशन
है, आप हार्ड ड्राइव निकालिए, धड़ाक से उसमें लगा दीजिए, वो तुरंत बैकअप कॉपी कर देगा और आपको वीडियो एडिटर के पास पेस्ट कर देगा फाइल। तो समझिए SSD से ही ये सब वीडियो एडिटिंग किया जा सकता है। मतलब सी फास्ट का क्यों इस्तेमाल करें समझ में नहीं आ रहा। आप बोलोगे सी फास्ट मतलब छोटा है, अरे ये कैमरा सिनेमा कैमरा है, ब्रॉडकास्टिंग कैमरा है, बड़ा है, जगह है आपके पास, तो वो सब का इस्तेमाल करो ना। मतलब ये जेन्युइनली एक बैड डिज़ाइन डिसीजन था। पहले जनरेशन में उस टाइम लोगों को डाउट था, लेकिन इस बार ये करना कंटिन्यू करना एक बैड डिज़ाइन, ये आपको तकलीफ देगा। तो थैंकफुली ऑप्शन ये है कि आप ये खरीद सकते हैं। तो क्योंकि मैं इनका ये नहीं करूँगा, क्योंकि आप अगर ये खरीदें, पहला तो प्रॉब्लम ये हो गया कि आपका एक ही SSD लगता है। तो दूसरा उसका साइड इफेक्ट ये होता है कि 4.5K यानी 4.6K का जो रिकॉर्डिंग है वो इतना हाई बैंडविड्थ का है कि SSD नहीं रिकॉर्ड कर सकता। तो जनरली उसको फ्रेम बफर करने पड़ता है, यानी कि एक फ्रेम एक में डालते हैं, दूसरा फ्रेम दूसरे में डालते हैं। तो सी फास्ट में तो आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर इसका खरीद लेते हैं Blackmagic का, तो इसमें प्रॉब्लम ये कि एक ही SSD है, तो 60 फ्रेम पर सेकंड 4.6K नहीं रिकॉर्डिंग कर पाएगा, क्योंकि वो एक ही हार्ड ड्राइव में डाल पा रहा है। तो नहीं होगा, काम ही नहीं होगा। मतलब समझ लीजिए ये लगा लेते हैं तो आपका एक सेटिंग बंद हो जाएगा कैमरा का। लेकिन अगर आप ये खरीदते हैं सी फास्ट टू SSD, ये मतलब समझिए एडाप्टर है, तिगड़म वाला चाहिए, लेकिन इसको इसी के तरह आपको लगाना है और आपका LCD बंद नहीं होगा, क्योंकि ये तार सब निकला रहेगा। लेकिन उसको हटा दे तो आप इसमें भी पीछे बैटरी माउंट लगाइए, आराम से ये पावर कर लेगा, 2 SSD लगेगा, यानी कि आप वो 60 फ्रेम पर सेकंड 4.6K का रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। ये समझिए, मतलब Blackmagic के डिवाइस से ज़्यादा बेटर है। मैंने नीचे वीडियो दे दिया, आप देख सकते हैं। अगर आप इस कैमरे के मामले में सीरियस है तो मैं ज़रूर कहूँगा इससे ज़्यादा ध्यान आप इस पर दीजिए, क्योंकि समझिए सी फास्ट कार्ड का दाम देखते ही आपका हालत खराब है। और अगर आपको लगता है कि नहीं हम SD UHS 2 का इस्तेमाल करेंगे, पर गीगाबाइट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। आपको मैंने बताया 3 टेराबाइट तक आपका खत्म हो सकता है प्रति घंटे का, और पिक्चर आपको भले लगा होगा 3 घंटे का, तो रिकॉर्डिंग मतलब कई दिन तक की रिकॉर्डिंग रहती है। एक गाना के लिए 2-2 महीने तक का रिकॉर्डिंग लगता है। तो आपको क्या लग रहा है, मतलब सिर्फ 5-6 मिनट का गाना है तो 5-10 मिनट का रिकॉर्डिंग, मतलब कई घंटों की रिकॉर्डिंग होती है। तो इस कारण से आप समझ लीजिए कि इतना डेटा आपको आराम से रखना मुश्किल है। तो इस कारण से ये आप खरीद सकते हैं, अच्छा है, मतलब खरीदा जा सकता है, आराम से कर सकते हैं। और फिर इसमें ग्लोबल शटर नहीं है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और इसका रोलिंग शटर काफ़ी कम है। लेकिन अगर आप मान लीजिए वाइल्ड लाइफ का फोटोग्राफ है, जहाँ पे खूब तेज़ी से कैमरा आगे पीछे करना है, तो वहाँ पे मैं कहूँगा कि सावधान रहिए। ये कैमरा बुरा नहीं है, लेकिन अगर आपको वही करना है कि खूब सारा रन एंड गन, खूब दाएँ बाएँ दौड़ रहे हैं, लेंस आगे पीछे कर रहे हैं, आपका कैमरा यानी खूब हिल डोल रहा है, तो मैं कहूँगा कि ऐसा कैमरा खरीद लीजिए जिसमें ग्लोबल शटर हो। ये उतना अच्छा नहीं रहेगा, मतलब काफ़ी है, 99.99% सिनेरियो में ये आपका दिल खुश कर देगा। लेकिन वैसा सिनेरियो जहाँ पर खूब स्पीड से कैमरा को पैन ऑन करना है, तो वहाँ पे मैं कहूँगा थोड़ा सावधान रहिए, क्योंकि वो उस हालात में आपको पता चल जाएगा नहीं ये कैमरा उतना मतलब अच्छा नहीं। क्योंकि ये हुआ क्या कि कंपनी बनाना चाहती थी ग्लोबल शटर, लेकिन ग्लोबल शटर का डायनेमिक रेंज कम होता है। तो मैंने आपको बताया ये हाइब्रिड है, सिनेमा भी देना चाहते हैं, ब्रॉडकास्ट भी देना चाहते हैं। ब्रॉडकास्ट तो सीधे सीधे बिना सोचे समझे ही तो वो लोग लेते हैं ग्लोबल शटर, क्योंकि उनको कैमरा दाएँ बाएँ कुछ भी उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन उस पर कलर थोड़ा कम आता है। तो यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया गया था। तो ये बात पे उतना अफसोस नहीं है, बस आपको जानकारी रहनी चाहिए। लेकिन ये सी फास्ट 2.0 का इस्तेमाल करना आपको एक्स्ट्रा फजीयत देता है कि आपको ये खरीदना पड़ेगा। और प्लस ये खुद बनाए हैं, तो ऐसा आधा अधूरा क्यों बनाए कि मतलब इन्हीं का सेटिंग ही नहीं काम करेगा, इन्हीं का रिकॉर्डिंग ही नहीं काम करेगा। और जो USB रिकॉर्डिंग है वहाँ पर अगर दो दे देते तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि आप ये समझिए इसमें एक ऑप्शन है, मान लीजिए बहुत हाई सेटिंग में रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं, तो एक ऑप्शन है कि आप एक हार्ड ड्राइव में रिकॉर्डिंग कीजिए, जैसे ही वो फुल होगा आप दूसरा खाली लगा लीजिए, उसमें रिकॉर्डिंग कर लेंगे और पुराना फुल वाले को निकाल लें, तो आप कंटिन्यूअस कई घंटे का रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जब तक मतलब आपके पास मटेरियल है। तो ये जनरली किया जाता है। मान लीजिए आप ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं, तो ब्रॉडकास्टिंग तो SDI से होगा, तो SDI में बहुत ज़्यादा डेटा जा नहीं रहा है, लेकिन आप चाहते हो कि नहीं भैया प्रोरेज हम रिकॉर्डिंग रखना चाहते हैं और बाद में एडिटिंग करेंगे, तो ठीक है, तो उसके लिए तो आपको रिकॉर्डिंग चाहिए। तो वहाँ पे आप डबल SSD का इस्तेमाल करके आराम से कर सकते हैं, ठक 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 करके निकाल के आराम से कर सकते हैं। तो ये 2 चीज़ बुरा है। मतलब ग्लोबल शटर पे उतनी बड़ी बात नहीं कि 99% लोगों को फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन SSD वाला बेवकूफ़ी, इतना बड़ा कैमरा में ये मतलब रेड एपिक जैसा ही बेवकूफ़ी कर रहे हैं। मतलब थैंकफुली एटलीस्ट कुछ ऑप्शन है कि मतलब आप खरीद के कुछ इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा मतलब ये ठीक कर सकते थे। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन Blackmagic सिनेमा, मतलब इसका नाम बहुत अजीब है, बेसिकली G2 वर्जन के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो। अगर ऐसा है तो लाइक कर दीजिए, नहीं लगा हो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाइए, उससे मुझे पता चलेगा वो कितना नापसंद हुआ है। और मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखिए, क्योंकि मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं। तो आपने मेरा वीडियो देखा है, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।